हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम बहुत ही तेज़ी से ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक स्पीड में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी वन्यजीव विहार हैं और पक्षी विहार हैं। वन्यजीव विहार और पक्षी विहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने एक लिस्ट लेकर के आया हूँ जिसमें मैंने वन्यजीव विहार और जो दूसरी लिस्ट है वो पक्षी विहार के बारे में रखी हुई है। तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। स्पीड में पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा इसमें टाइम न लगे। ठीक, तो सबसे पहला जो हम देख पा रहे हैं वन्यजीव विहार वो क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपको कहाँ मिलेगा? चंदौली में। इस चीज़ को ध्यान रखना, चंदौली में मिलेगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। देखिए, चंदौली का चा और चंद्रप्रभा का चा दोनों में चा है, इसलिए चंदौली में कौन सा मिलेगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ठीक, इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना, 78 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सबसे पहला उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है जो कि 1957 में बना हुआ था। दूसरा देखते हैं किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेगा लखीमपुर खीरी में, जो कि 204 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार आपको बहराइच में देखने को मिलेगा। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ देखने को मिलेगा? बहराइच में। 400 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ देखने को मिलेगा? चित्रकूट में। 230 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और 1977 में इसकी स्थापना। देखिए, ये लाइन्स है। सबसे पहले 1957 में स्थापना किसकी हुई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की, तो वो ऊपर है। अब जैसे ही ये हम नीचे चले जाएंगे तो ये समय जो है ये बढ़ता चला जाएगा। आगे देखते हैं महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ है? ललितपुर में। और क्षेत्रफल ध्यान रखना 5.4 वर्ग किलोमीटर है और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1977 के दो हो गए, रानीपुर वन्यजीव विहार और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ओके, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने वन्यजीव विहार है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 635 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और 1979 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर है? आगरा, इटावा और औरैया। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगरा, इटावा और औरैया, 635 वर्ग किलोमीटर का और 1979 में इसकी स्थापना। कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार आपको मिर्ज़ापुर सोनभद्र में मिलेगा। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, 501 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1982 में इसकी स्थापना। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला, 1986 में इसकी स्थापना। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, ठीक, जेपी नगर व बिजनौर। तो इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। 2073 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट, सबसे पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार 428 वर्ग किलोमीटर का, 1987 में स्थापना। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर। सुहेलवा वन्यजीव विहार 452 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और 1988 में इसकी स्थापना। नेक्स्ट, कछुआ वन्यजीव विहार। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, 7 किलोमीटर का क्षेत्रफल और 1987 में इसकी स्थापना। देख लिया आपने? फिर से एक बार देख लेते हैं स्पीड में जल्दी से। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा, औरैया में, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, मुजफ्फरनगर, पंचशील नगर, जेपी नगर व बिजनौर में, सुहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में, सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती बलरामपुर में, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। ओके, इतना ध्यान रखना। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में पड़ेगा। 1957 में इसकी स्थापना, 78 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं पक्षी विहार के बारे में। चलिए
देखते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव में, ठीक, 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। स्थापना वर्ष ध्यान रखना 1984, मीन्स पहला चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार पहला 1984 स्थापना, 2 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली 8 किलोमीटर का क्षेत्रफल, 8 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1987 में स्थापना। लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज में पड़ेगा। शांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ेगा। बघीरा, ये पूछा गया है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ठीक, 29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1990 में इसकी स्थापना। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1990 में स्थापना। तो बखीरा ध्यान रखना, ओखला ध्यान रखना, लाख बहासी ध्यान रखना, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव ये ध्यान रखना, पहला 1984 में इसकी स्थापना। इसके बाद क्या है, शमान पक्षी विहार मैनपुरी में 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1990 में इसकी स्थापना। आगे क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, क्या है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में पड़ेगा, 11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1990 में इसकी स्थापना। देखिए 1990 में इतने सारे पक्षी विहार हैं, ठीक है। पटना पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार आपका महोबा में पड़ेगा, और पटना पक्षी विहार एटा में पड़ेगा। अगर पटना पक्षी विहार आ जाए तो पटना ना लगा देना, उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा। पटना पक्षी विहार आप देखें, नाम उसका पटना, यार ये हो सकता है बिहार की राजधानी पटना में हो, तो पटना पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, एटा में पड़ेगा। 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 1 वर्ग किलोमीटर का, सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना पक्षी विहार, 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1990 में इसकी स्थापना। तो 1990 वाले कम से कम ध्यान रखना। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर, शमान पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, ये सब 90 वाले हैं, ठीक है। और पटना पक्षी विहार ध्यान रखना एटा में है। इसके बाद क्या है, सुरहताल पक्षी विहार बलिया में पड़ेगा। इसको लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं, लोकनायक पक्षी विहार या सुरहताल पक्षी विहार, 34 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1991 में सॉरी इसकी स्थापना। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में पड़ेगा, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में पड़ेगा। कीथम झील भी आपकी आगरा में पड़ेगी, रामसर साइड, ठीक है। 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 1991 में इसकी स्थापना। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीकुंडा प्रतापगढ़ में पड़ेगा, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीकुंडा प्रतापगढ़, 4.27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, और 2003 में इसकी स्थापना। देख लिया, समझ में आ गया। एक बार फिर से राउंड मार लेते हैं। चंद्रशेखर पक्षी विहार उन्नाव में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में, लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज में, शांडी पक्षी विहार हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में, पटना पक्षी विहार एटा में, सुरहताल पक्षी विहार या लोकनायक पक्षी विहार बलिया में, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेतीकुंडा प्रतापगढ़ में। सबसे पहला पक्षी विहार चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव में, ठीक। सबसे बड़ा लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज वाला, सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा वाला, ठीक है। तो आपके हमने यहाँ पर पक्षी विहारों को भी ख़त्म कर लिया। तो ये जो 2 हमने स्लाइड बताई हैं, ठीक है, ये जो 2 पिक्चरों को हमने समझाया आपको, ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, छोटा सा वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, आप इसको एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते देख सकते हैं। आपको एटलीस्ट उस समय तो याद रहेगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं और भी आपको शॉर्ट वीडियो दूंगा, जिसके थ्रू हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बटोरने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि कौन सा आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही परीक्षा में आता है, अक्सर ही वहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना ज़रूर। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।